जब कोई वेल परफॉर्मिंग एम्प्लॉय सडनली जॉब छोड़ के चला जाए तो ऐसी ही बातें बनने लगती हैं कि बेचारे को इस कंपनी ने ही प्रेशराइज कर दिया होगा जॉब छोड़ने के लिए। पर अपने करियर के पीक पर इट्स टाइम टू गो होम कोई अपनी खुशी से तो कहेगा नहीं। विक्रांत मैसी का अर्ली रिटायरमेंट, पुष्पा 2 बीट्स जवान, सेम सेम बट डिफरेंट और रिव्यूअर्स पर लगा फ्रेश बैन, इस सब के ऊपर बातचीत होगी इन ट्रेंडिंग ट्यूसडे। स्वागत है आप सबका। 12th फेल सेक्टर 36 जैसी एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेस देने के बाद ऑडियंसेस ने विक्रांत मैसी से कतई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई ये अपनी ही एक फिल्म के टैगलाइन को इतना सीरियसली ले लेंगे। जीरो से रीस्टार्ट। 2007 में टेलीविजन से अपनी शुरुआत करने वाले विक्रांत मैसी को एक्चुअल रिकॉग्निशन 2013 में लुटेरा के बाद ही मिली थी और 2023 तो भाई अपना ही था। पब्लिक ये जानकर दुखी है कि टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर की रिटायरमेंट की जगह विक्रांत मैसी जैसे एक्सीलेंट सुपरबली टैलेंटेड एक्टर का रिटायरमेंट न्यूज सुनने को मिल रहा है। लिटरली मुझे भी काफी शॉकिंग लगा था। ले दे के कुछ एक तो एक्टर्स बचे हैं जिनको हम देखना चाहते हैं, जिनके काम से हम काफी प्रभावित हैं, लेकिन जब ऐसे भी लोग अर्ली रिटायरमेंट ले लेकर चले जाएंगे तो ऑडियंस का क्या होगा। वैसे इस रिटायरमेंट का रीजन खुद विक्रांत मैसी ने ओवर एक्सपोजर का अवॉइडेंस बताया है, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सपोज ना हो जाऊं मैं, बहुत ज्यादा बार बार दिखने ना लगूं लोगों को, इसीलिए उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट लिया है। नो अक्षय कुमार वर हर्ट इन दिस वीडियो। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, इनसाइडर्स का मानना है कि बॉलीवुड की तरफ से इस तरीके का माहौल बना दिया जा रहा है कि सिर्फ बचे खुचे रोल्स या एक तरह के रोल्स ही विक्रांत मैसी को दिए जा रहे हैं। मीटी रोल्स सारे के सारे बॉलीवुड वालों के पास ही जा रहे हैं, ऐसी एक न्यूज भी निकल के आई है। इस पीओवी को तो देखा ही जाएगा। साथ साथ में एक और पर्सपेक्टिव देखा जा रहा है कि जब से द साबरमती रिपोर्ट रिलीज हुई है भाई, तब से जितने भी विक्रांत मैसी के फैंस हैं ना, वो थोड़े से कंफ्यूज आ चुके हैं, क्योंकि जो एक परसेप्शन था विक्रांत मैसी का इससे पहले, वो था बिल्कुल बिंदास बोलने वाला, सरकार की जो भी कमियां हैं उनको हाईलाइट करने वाला। लेकिन अब एक जो सडन देशभक्ति जाग गई है ना, उसको देखकर फैंस के पेट में भी खलबली मची हुई है और जितने भी राइट विंगर्स हैं उनको तो ये हजम हो नहीं रही। अच्छी छुट्टियां बिता करके आएंगे, तब तक ऑडियंस वगैरह सब भूल जाएगी और एक नई शुरुआत करेंगे, यानी कि जीरो से रीस्टार्ट। इस वक्त की सबसे ट्रेंडिंग न्यूज जो है दैट इज पुष्पा 2, और पुष्पा 2 ने प्रेडिक्शंस के मामले में जवान को नॉर्थ में बीट कर दिया है। जहां हम जवान की बात करते हैं तो नॉर्थ ऑडियंस ही थी मेनली जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन जवान के साथ साउथ वाला फैक्टर भी था। जवान को क्योंकि एटली ने डायरेक्ट किया था, इसलिए जवान को लेकर एक्साइटमेंट साउथ की तरफ से भी बहुत था, इसलिए कलेक्शंस वहां से भी बहुत अच्छी आई। लेकिन नॉर्थ में जवान ने बहुत शानदार नंबर्स इकट्ठे किए थे। अब अगर प्रेडिक्शंस की बात की जाए तो ऑलरेडी पुष्पा 2 ने जवान तक को बीट कर दिया है। ये अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि जवान एक ऐसी फिल्म थी जिसने 2023 के बाद से अपने रिकॉर्ड्स को कायम रखा है। इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स शायद ही हमने इन द रीसेंट टाइम्स और फिल्मों के देखे हैं, लेकिन जब पुष्पा की बात आ जाती है तो सब कुछ शैटर होने वाला है। वाइल्ड फायर। अभी से कुछ देर पहले एक वीडियो भी आया है पुष्पा 2 का बिहाइंड द सीन्स, जिसमें सुकुमार सर हैं, पुष्पा, अल्लू अर्जुन है और बहुत सारा एक्शन हो रहा है। फहाद फासिल है, काफी सारी चीजें उस वीडियो में हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं उस वीडियो को। बट ओवरऑल पुष्पा 2 की ट्रेंडिंग इज अनबीटेबल मैन। बात करें अगर रिव्यूअर्स वाली न्यूज की कि रिव्यूअर्स पर बैन लगने जा रहा था, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है। आज दाल में नमक कम रह गया था, सब्जी कच्ची रह गई थी, आज गोलगप्पे के पानी में उतना मजा नहीं था। ऐसी छोटी मोटी बातों पर भी अपने रिव्यूज देने वाले हम लोगों के ऊपर एक्चुअली तमिल फिल्म मेकर्स एक तरीके का शिकंजा कसना चाहते हैं। ऐसी खबर आई थी कि कंगुआ के बुरे रिव्यूज के बाद तमिल फिल्म एक्टिव प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने मद्रास हाई कोर्ट में एक लीगल अर्जी डाली है, जिसमें ऐसे रिव्यूअर्स पर ना 3 दिन का बैन लगना चाहिए। अब राहत की बात यह है कि कोर्ट ने विजडम का प्रदर्शन करते हुए इस अर्जी को ही बैड रिव्यू देके कूड़े के डब्बे में फेंक दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की भी कोई चीज होती है भाई। अगर किसी को कोई फिल्म पसंद नहीं आई है तो उसके रिव्यूज पर रोक लगाने से कुछ नहीं होगा, अपने कंटेंट को बेटर करो। लेकिन उसमें कितना फर्क लाएंगे ये लोग, ये तो वक्त ही बताएगा। इसके बाद अगर एक और न्यूज में आपको बता दूं, अभी से कुछ देर पहले ऋषभ शेट्टी का फर्स्ट लुक आया है एज छत्रपति शिवाजी महाराज जी। इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा 21 जनवरी 2027 में। अब ये आता है सेम सेम बट डिफरेंट की कैटेगरी में। बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर लगातार 2-3 फिल्मों के अनाउंसमेंट्स हो चुके हैं, जिनमें एक बड़े कैरेक्टर जो हमारे नायक हैं वो है छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके बाद भगवान परशुराम, यानी कुछ कैरेक्टर्स पर बेस्ड बहुत सारी फिल्में जिनको देख करके लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। अब रामायण की ही थीम को उठा लो, कितनी ही फिल्में बन चुकी हैं रामायण के ऊपर, कितनी ही फिल्में बन रही हैं अभी भी रामायण के ऊपर, इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है।
लेकिन एक तरीके से ये जो एक रिपीटेड अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, इनको सुनने के बाद लगता है कि भाई इससे तो अच्छा है कि कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आओ, एक ही चीज को कितनी बार कैपिटलाइज करोगे। फॉर मी आई थिंक इट इज सेम बट डिफरेंट। अगेन इस फिल्म को देखने के लिए, ऐसी फिल्मों को देखने के लिए एक्साइटमेंट कैसा रहेगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि विक्की कौशल की छावा ऑलरेडी काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। और जब ऋषभ शेट्टी के लाइनअप की बात होती है तो वो लाइनअप में ऑलरेडी ऐसे ही थीम पर बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं, जैसे कि जय हनुमान का उन्होंने अपना एक फर्स्ट ग्लिम्स दिखाया था, कांतारा चैप्टर 1 ऑलरेडी बन रही है, कांतारा चैप्टर थर्ड पार्ट ऑलरेडी बताया जा रहा है कि वो भी बन सकता है। कुछ फिल्म, एक और पीरियड एक्शन फिल्म है जो वो करने वाले हैं। तो अगर एक ही सेम ही टाइप की चीजें करते रहेंगे तो फिर कुछ एक नई चीजें कब देखने को मिलेंगी। बट ऋषभ शेट्टी आई रियली रिस्पेक्ट एज एन एक्टर एंड आई होप दैट उनका हर फिल्म में जलवा कायम रहे। तो ये कुछ ट्रेंडिंग न्यूज है, अपडेट्स हैं जो मुझे आपको बतानी थी। आप बताओ, आप कौन सी न्यूज को लेकर ज्यादा एक्साइटेड थे, और आपको क्या लगता है विक्रांत मैसी का अर्ली रिटायरमेंट या बॉलीवुड की तरफ से कोई ना कोई चीज हो सकती है इसमें? क्या लगता है, क्या जवान के जो रिकॉर्ड्स हैं वो पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर बीट करने वाली है, और ये जो सेम पर डिफरेंट है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट कॉल स्टोरी फाइन।